अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नुमान नूर जर्नलिस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, यूट्यूबर डकी भाई की दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है और यूट्यूबर डकी भाई की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी गई और उसके बाद बाकायदा तौर पर जिला कचहरी के ड्यूटी उसके बाद बाकायदा तौर पर जिला कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने का तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया। ये तीन सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया है। ये फैसला है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकास अवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वकास साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, यूट्यूबर डकी की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी गई, उसका बाकायदा तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया गया। उस फैसले में क्या ऐसा लिखा गया कि जिसकी बुनियाद पर यह जमानत खारिज की गई है? तीन सफ़ों का ये फैसला है और तीन पोर्शन है उसमें। जी, बेसिकली पहले पोर्शन में जो डकी के वकील हैं उस्मान मुश्ताक साहब, उनके आर्गूमेंट है। दूसरे पोर्शन में जो एनसीसीआई के वकील हैं उनके आर्गूमेंट है और तीसरे पोर्शन में जो अदालत है यानी कि मजिस्ट्रेट साहब हैं उनकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। मेरी नजर में जो मैंने फैसला पढ़ा है, जो मैंने गो थ्रू किया है उसको, तो मुझे ये लगा है कि अदालत ने सिर्फ इस बुनियाद पर डकी की जमानत खारिज की है कि डकी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ठीक है। वो इस बात को एडमिट कर चुका था कि उसने जुए की प्रमोशन की है। बजाय ये बहस अलग है कि प्रमोशन करते वक्त कंपनी बैन थी या नहीं थी। ठीक है। लेकिन फैक्ट ये है कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर ये काम किया, ये जुर्म किया। तो उस पर अदालत का जो कंसर्न ये था, वो ये था कि डकी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके 90 लाख फॉलोअर हों और नौजवान नस्ल इसकी बात को सुनती हो, जब वो कोई ऐसी छोटी सी गलती करते हैं तो उसका माशरे पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। एग्जैक्टली, बात भी ठीक है। अदालत का जो मेन कंसर्न था वो यही था कि उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और लिहाजा वो बेल का हकदार नहीं है। अब जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखना जरूरी है। जो उस्मान मुश्ताक साहब हैं डकी के वकील, उनका जो बुनियादी जो कंसर्न था वो ये था कि जब ये कंपनी बनी पाकिस्तान में जुए की एप्लीकेशन या ऑपरेट होना शुरू हुई, ठीक है, तो उस वक्त ये बैन नहीं था। ठीक है। डकी की इंक्वायरी शुरू हुई जून में, फिर पर्चा हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई। उस वक्त तक ये कंपनी बैन नहीं थी। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद, यानी कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी हुआ, तीसरे दिन जब आए तब ये पता चला कि अब हमने ये कंपनी बैन कर दी है। यानी जब एक चीज बैन ही नहीं थी तो फिर वो इलीगल कैसे हो गई? नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये उनके वकील का एक बड़ा बुनियादी पॉइंट था। ये पॉइंट है भी ठीक, देखा जाए पॉइंट है, क्योंकि देखें जब एक चीज लॉ ऑफ द लैंड नहीं है ही नहीं है, बिल्कुल, तो फिर आप उस पर किसी को कैसे पकड़ सकते हैं? एक पॉइंट तो ये था उनके वकील का। दूसरा पॉइंट ये था कि वो ये कह रहे थे कि डकी पर इन्होंने इल्जाम आयद किया कि जो एनसीसीआई है ना, उनके पास उन्होंने बहुत से कम से नौजवानों के इंटरव्यूज किए और उन्होंने उस इंटरव्यूज में बताया कि ये जो डकी भाई है इसने जुए की प्रमोशंस की। हमने वो वीडियोस देखी। ठीक है। वो वीडियोस देखकर हमने इन्वेस्टमेंट की और हमारे पैसे डूब गए। ये एनसीसीआई का क्लेम है उनके वकील उस्मान मुश्ताक के मुताबिक। ठीक है। अब उस्मान मुश्ताक साहब ये कहते हैं कि ठीक है, आपने क्लेम कर दिया, वेरी गुड एनफ, आपका राइट है। अब उसमें मसला ये आ रहा है कि उसमें मसला ये है कि आपने देखिए, आपने किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया माफ कीजिएगा, आपने किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, तो आपका वो फर्ज बनता है कि आप वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लेकर आए। ठीक है। बेल स्टेज पर जब आप आर्ग्यू कर रहे हैं तब दिखा दें कि सामने लेके आना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, ये फलाना बंदा है, यहाँ का रिहायशी है, इसने ये कहा कि इसके इतने पैसे डूब गए हैं। ठीक है। उनके वकील का कहना यह है कि कोई नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द एनसीसीआई इन विच कोई भी आके कह रहा हो कि डकी की वजह से उसका पैसा डूब गया है। यानी कि मुतासरा फरीक भी नहीं है। मुतासरा फरीक एनसीसीआई ये कह रहा है कि है, ये कह रहे हैं कि अगर है तो फिर उसका कोई स्टेटमेंट लाएं। ठीक है। स्टेटमेंट कोई नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए उनके। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो एनसीसीआई है उनका क्लेम ये था कि डकी
पाकिस्तान छोड़कर फरार हो रहा था, हमने इसे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया। ठीक है। अब इसके रिबर्टल में जो उस्मान मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने बड़ी अहम बात ये कहा कि उन्हें मलेशियन हुकूमत के किसी इवेंट में बुलाया गया था और वो दावतनामा उन्होंने कोर्ट में भी पेश किया था। ठीक है। तो ये जहां तक ये कहना कि डकी फरार हो रहा था, ये बिल्कुल एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। फरार वाला प्रोसिक्यूशन की झूठी कहानी है। हाँ, प्रोसिक्यूशन की झूठी कहानी है। फरार वाला कोई सीन नहीं था, एक इवेंट था, वो उसके लिए पहले भी जाते रहे हैं, अब फिर उन्हें बुलाया था तो वो वहां जा रहे थे। ठीक है। तो इस पॉइंट का भी उन्होंने जवाब दे दिया। अब जो इस केस की एक और जमानत खारिज होने की जो एक और बड़ी वजह थी ना, वो ये थी कि डकी से रिकवरियां होनी है। ये बड़ी अहम बात है कि जब आप किसी केस में किसी मुलजिम से रिकवरी हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो तस्लीम कर चुका है कि वो मुलजिम है। अब इस केस में $3,26,420 डकी से रिकवर हुए हैं और ये फैक्ट की बात है। 2 मोबाइल फोन रिकवर हुए, एक लैपटॉप रिकवर हुआ, मुतअद्दिद डिवाइसेस रिकवर हुई। अब ये $3,26,420 हैं, इसके मुतालिक जज साहब ने उस्मान मुश्ताक साहब से पूछा कि ये जो रकम है, FIA का NCCA का क्लेम ये है कि ये रकम आपने प्रमोशन के इवज ठीक है जुए की आपसे ली। ठीक है। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब जज साहब ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप हमें इस रकम का सोर्स ऑफ इनकम बता दें कि कहाँ से आई है। अगर ये बायोनोमा जो कंपनी है उसने नहीं दिया तो आप सोर्स बता दें। तो उसके बारे में जज साहब ने ऑर्डर में लिखा कि जो क्लाइंट था वो साइलेंट था, यानी कि सोर्स नहीं दे सका। ये एक और बड़ी वजह, यानी कि मनी ट्रायल नहीं दे सके। मनी ट्रायल उस हद तक वो नहीं दे सके, ये एक बड़ी वजह थी बेल खारिज। ठीक है। ये तो 3-4 बुनियादी पॉइंट्स थे जिस पर जज साहब ने बड़ा तफसीली अपने फैसले में का जो पोर्शन है अपने हिस्से का ऑब्जर्वेशन में वो ये लिखा। लेकिन जज साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जब ये कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही थी और ये बैन नहीं थी, उस वक्त जब प्रमोशन उसने की तो उस वक्त का जुर्म बाद में कैसे लागू हो सकता है? वैसे बात तो ये ठीक है कि जब एक कानून है ही नहीं और उस वक्त वो कोई एक्ट हो रहा है, ठीक है, आज उसके बाद उस पे कोई आज मैं और आप कानून वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आज के दिन तक वीडियो बनाना जुर्म नहीं है। मैंने और आपने वीडियो बना ली, ठीक है। अब ये 10 दिन बाद ये वीडियो बनाना जुर्म हो गया, तो क्या आप मुझे आज के दिन वाली वीडियो बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं कर सकते, कानून तो ये नहीं करता। इस तरह से क्यों सर? तो फिर इसका मतलब है कि डकी को जो एपलेट कोर्ट्स हैं वहां से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। यहाँ से बेल इसकी सेशन कोर्ट से ना हुई तो हाई कोर्ट से बेल हो जाएगी इसकी, और इम्कान ये है कि सेशन कोर्ट में भी इसकी बेल नहीं होगी, हाई कोर्ट से ही आकर इसकी ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं होगी। हाँ, इसकी क्या वजूहात हैं कि ये सेशन कोर्ट से बेल नहीं होगी, आप कैसे कह सकते हैं? मैं ये इस वजह से कहता हूँ, मेरा जाती तजर्बा है, आपको पता है कि पिछले 8-10 साल से हम इन्हीं अदालतों में काम कर रहे हैं और अदालतों में काम कर रहे हैं, हम इनकी वर्किंग जानते हैं। ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है कि वो कोई भी जो सेशन जज या किसी मजिस्ट्रेट का फैसला और पार्टी जो है NCCIA हो तो फैसला पलट दे, काला दम दे दे, यानी कि वो पंजाबी में कहते हैं भार चुकना निकाल ले। तो वो इस फैसले का जो भार है वो हाई कोर्ट में आके ही शायद इसकी बेल हो पाएगी, इससे पहले बेल का इम्कान नहीं है। तो मेरी उस्मान साहब से बात हुई है, आज वो गए हुए हैं डकी से मिलने, वहां पर उसके वकालतनामे मुशावरत मुकम्मल करके फिर ये वकालतनामे साइन होंगे। उनको आज रिटन ऑर्डर की जो वेरीफाइड कॉपी है वो मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसको वो सेशन कोर्ट में बेल दायर करेंगे, नोटिस होंगे, यानी कि 15-20-25 दिन अभी यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद फिर ये मामला आएगा हाई कोर्ट आएगा, तो फिर देखेंगे इसमें क्या बनेगा। अगर हाई कोर्ट से मंजूर होती है तो फिर डकी अपने फैंस के दरमियान होगा, अदरवाइज फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। अच्छा, ये जो बाज़ औक़ात ना आपका फेम ही आपके गले पड़ जाता है, और इस वक्त जो डकी की जो मुश्किलात का बाइस जो बने हुए हैं वही 90 मिलियन फॉलोवर है। वो देखे ना, जज ने ऑर्डर में भी लिखा कि यार तेरे 90 मिलियन फॉलोवर ने, तू मम्मा को गलत काम किया ना, तेरी हैर है। हाँ, तो ये तो फिर ये जो बाज़ औक़ात आपकी आपका फॉलोअर्स बनाना जुर्म बन गया, अब इसके लिए फॉलोअर्स बनाना जुर्म बन गया असल में। चलें वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि यूट्यूबर डकी, उसकी दरख्वास्त जमानत खारिज करने का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया और उसकी तमाम तफसील वकास वान जर्नलिस्ट ने अपनी इस वीडियो में आपको जो है वो बताई है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेजबान नुमान नूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।